अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज भारत पाक के बीच एक हाई वोल्टेज मुकाबला होने वाला है। अभी तक दोनों टीमें शानदार लय में दिखाई दे रही हैं। बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक दोनों टीमों के खिलाड़ियों का प्रदर्शन कमाल का रहा है। कुछ आंकड़ों के साथ शुरुआत करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी 9 ओवर 66 रन 7.33 की इकोनॉमी। हसन अली 10 ओवर 71 रन 7.10 की इकोनॉमी। मोहम्मद नवाज 9 ओवर 62 रन 6.88 की इकोनॉमी। हारिस रऊफ 10 ओवर 64 रन 6.40 की इकोनॉमी और शादाब खान 8 ओवर 55 रन 6.87 की इकोनॉमी। पाकिस्तानी गेंदबाजों के ये आंकड़े पिछले मैच के ही हैं, जो उसने श्रीलंका के खिलाफ खेला था। इस मैच में पाकिस्तान को जीत मिली थी, लेकिन इस जीत का जितना श्रेय पाकिस्तान को जाता है उतना ही श्रीलंका को भी। श्रीलंका एक वक्त पर आराम से 380 रनों के आसपास जाती दिख रही थी, लेकिन उसके बल्लेबाजों ने अपने विकेट फेंके और नतीजा ये हुआ कि वो स्कोरबोर्ड पर 344 रन ही जोड़ पाए। हाँ, पाकिस्तान की बल्लेबाजी की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा चेज कर दिया। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान के शानदार शतक की बदौलत पाकिस्तान ने वो मैच 6 विकेट से जीत लिया था। लेकिन आज पाकिस्तान का मुकाबला भारत से है। भारतीय टीम बीच के ओवरों में वैसी गलती नहीं करेगी जैसी श्रीलंका के बल्लेबाजों ने की। श्रीलंका के शानदार बल्लेबाज कुशल मेंडिस भी इसमें शामिल हैं, जिन्होंने शतक लगाने के बाद अति आक्रामकता में अपना विकेट गंवाया। भारतीय बल्लेबाजों की एक ही चाहत असंभव है कि पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच भारतीय टीम ने नहीं देखा होगा। भारतीय टीम के खिलाड़ी जब अपने होटल रूम में मैच देख रहे होंगे तो यकीन मानिए यही दुआ कर रहे होंगे कि पाकिस्तान के गेंदबाज उनके खिलाफ भी वैसी ही गेंदबाजी करें। इसकी वजह भी जान लीजिए। श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की गेंदबाजी बेहद औसत थी। पाकिस्तान के गेंदबाजों की लगातार धुनाई हो रही थी। शाहीन शाह अफरीदी की अगुवाई वाली तेज गेंदबाजी की यूनिट के पास कोई प्लान भी नहीं था। वो लगातार शॉर्ट पिच गेंद फेंक रहे थे। पाकिस्तान के गेंदबाजों को लग रहा था कि ऊपर उठती गेंदों से श्रीलंकाई बल्लेबाज डरेंगे और अपना विकेट फेंक कर चले जाएंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने ऐसी गेंदों पर जमकर कट और पुल शॉट खेले, इसीलिए मिडविकेट के इलाके से खूब रन मिले। पाकिस्तान के गेंदबाज शायद ये भूल गए कि ऊपर उठती गेंदों से बल्लेबाज को डराने के लिए रफ्तार की भी जरूरत होती है, जो उन गेंदबाजों में दिखाई नहीं दी। यहां तक कि शाहीन शाह अफरीदी भी अपनी नियमित रफ्तार से करीब 5-6 किलोमीटर धीमी गेंदबाजी करते दिखे। चर्चा इस बात पर भी हो रही है कि दरअसल शाहीन शाह अफरीदी पूरी तरह फिट नहीं है। उन्हें घुटने में तकलीफ है। इसके अलावा उनकी उंगली में सूजन है। पाकिस्तान की मजबूरी ये है कि नसीम शाह के बाहर होने के बाद शाहीन शाह अफरीदी को उन्हें खिलाना ही है। पाकिस्तान की खराब फील्डिंग पर तो अब चुटकुले बन रहे हैं। अभी हम शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहे थे। पिछले मैच के 5वें ओवर की चौथी गेंद पर शाहीन शाह अफरीदी ने फॉलो थ्रू में कुशल मेंडिस का एक कैच छोड़ दिया। ये सच है कि तेज गेंदबाजों के लिए फॉलो थ्रू में कैच पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तकनीकी तौर पर समझिए तो रफ्तार में दौड़कर आने के बाद गेंद को देखना और उसके हिसाब से शरीर को एडजस्ट करना मुश्किल माना जाता है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी एक वर्ल्ड क्लास गेंदबाज है, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो ऐसे कैच लिपकेंगे। वो कैच कहीं से भी असंभव या कठिन कतई नहीं था।